को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली गीता अनुयायी बड़ा भाग्यन देवियों, आओ भाग्यशाली गीता के पैरोकार मेरे धार्मिक सज्जनों, इसलिए भगवान जी की विशेष प्रेरणा का विशेष लाभ उठाते हुए पिछले कई दिनों से हम कहां से कहां निकल आए हैं, पहले अध्याय से 12वें अध्याय में। ऐसा तो मेरे जीवन में कभी भी नहीं हुआ जो अब की बार भगवान जी ने एक लंबी छलांग लगवा दी और हम उस प्रसंग में अब प्रवेश किए हुए गए जहां हमारे सरताज और मन के राजा एकमात्र हमारे पथ प्रदर्शक, दी बेस्ट गाइड फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा अपने दुलारे प्यारे आंखों के तारे भक्तों के गुणों का विवरण दे रहे हैं, ब्यौरा दे रहे हैं, और वो भी अपनी जबानी। वाह, भक्तों की कहानी प्रभु की अपनी जबानी। भगत अगर किसी की गाथा सुनाए तो इंसाफ नहीं कर सकेगा मेरी देवियों, चूंकि ससीम बुद्धि, ससीम मन और उसके सीमा में ही तो विचार होती हैं। इतने शब्द भी उसके पास नहीं होते। भगवान तो असीम है, उनके पास क्या कमी है? असीम के पास किसी प्रकार की कमी नहीं होती। और वो सुनाए जो अंतर्यामी है, अपने भक्तों का अंतःकरण का दर्पण दे, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। यूं कहिए, अंतर्यामी अपने भक्तों के अंतःकरण का एक्सरे शब्दों द्वारा प्रकट कर रही है। ये भक्तों के अंतःकरण का मेरे देवियों एक्सरे है। हमारे लिए बहुत ही लाभकारी, गुणकारी, कल्याणकारी साबित हो रहा है। हमें बड़ी अच्छी प्रेरणा मिल जाती है। और तो और हम ये भी भली भांति देख सकते हैं कि हमारी आंतरिक अवस्था क्या है और क्या होनी चाहिए। क्या है और क्या होनी चाहिए, ये नहीं कि क्या है, अधूरी बात हो जाएगी, पर क्या होनी चाहिए, ये दोनों बातों का होना बड़ा जरूरी है। ये जो प्रसंग प्रभु ने चलाया है, रोमांचकारी प्रसंग है। पहले गुण पर तो विचार हो चुका, आज के दिन आने वालों क्षमा चाहता हूं, दोहराई नहीं हो सकती। दूसरे गुण से हम कल विचार कर रहे गए, मैत्रा। भगवान के प्यारे का अंतःकरण कैसी होता है? एकाग्र हो जाओ, भगवान से प्रेरणा लेकर मैं कुछ इंसाफ करूं। मैत्र वो सबका मित्र होता है। मित्र का अर्थ जो आप अपनी बुद्धि में रखती हैं, थोड़ी देर के लिए वो अर्थ बाहर निकाल दो। इंग्लिश में आप फ्रेंड बोलती हैं, सखा कहती हैं, सहेली कहती हैं। यह सवाल ही शी का नहीं, मित्र दोनों है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। जैसे फ्रेंड दोनों है, मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है। लेकिन बड़ी भ्रांतिपूर्ण परिभाषा या इसकी डेफिनेशन मित्र की हमने रखी है। सिर्फ एक पहलू लिया हमने
लाक्षणिक अर्थ या व्यापक अर्थ नहीं निकाले। भाई इतना ही हम बचपन से, बड़े बूढ़ों से, मास्टर जी से और छोटी मोटी स्कूलों की किताबों में से यही देखते आ रहे हैं, आड़े वक्त जो साथ दे वही दोस्त मित्र कहलाए। फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। मुसीबत में जो काम आए वो हमारा मित्र कहलाए। बस इतना ही। वैदिक सनातन धर्म इतना नहीं मानता। ये बहुत छोटे अर्थ हैं, बहुत छोटे अर्थ। जैसे किसी ने कह दिया एक के आगे दो सिफरियां होगा पूरा 100। एक ने यूं कह दिया, एक ने कहा नहीं 1 2 3 4 5 6 8 10 20 50 60 70 80 90। एक ने पूरा सुना दिया। इसको 100 कहते हैं जो 99 के बाद आए, और 99 से पहले 98 आए, 98 से पहले 97 आए, 97 से पहले 96 आए, उससे पीछे हट के सारी बताई, तब 100 होगा। अच्छा 100 अपने में पूरी लड़ी लिए हुए गए हैं। ये थोड़ा ही एक के आगे दो बिंदियां दो सिफरें तो हो गया पूरा 100 ना। जैसे नहीं किसी दादी का सुनाने का दिल था कहानी तो कह दिया एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये नहीं। और पूरी कहानी को दादी सुना दे, आखिर में कह उनका शरीर छूट गया, वो मजा कुछ और है। तो हमारे महर्षियों ने बड़ा गोता मारा है, इसलिए हमारे महर्षियों को आंतरिक वैज्ञानिक कहती हैं। यह है प्राकृतिक वैज्ञानिक जो प्रकृति के पर्दे उतार रहे गए, और ऋषियों ने अंदर के पर्दे उतारे, बुद्धि के, मन के, चित्त के, अहंकार के। वाह, इन चारों के पर्दे उतार दिए जी। और हम लोग उनके तप का लाभ उठा रहे हैं। मित्र कौन, इसी पर कल से विचार विमर्श हो रहा है। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और विशेषकर जो आज के दिन आते हैं और भी एकाग्र होकर कोई ठोस रूप में ले जाना, क्योंकि भगवान कहना चाहती हैं जो प्राणियों का मित्र है वो कौन है? वो भगवान का भक्त होगा। पहले वो भगवान का भक्त, बाद में वो समाज का हितैषी है। समाज का मित्र कह लो, पर सही अर्थ नहीं समझोगे जब तक आप वेल विशर या खैर ख्वाह या हितैषी नहीं कहेंगे। वो समाज का हितैषी है नहीं, मनुष्य समाज का, सारी समाजों का, मनुष्य वर्ग, देव वर्ग, दानव वर्ग, पक्षी वर्ग, पशु वर्ग, इन सारों का मित्र है। अच्छा, कल हमने ये भी जाना मित्र से त्राप बीच में आ रहा है। मैं ममार को एक तरफ ले ले और आगे आता है त्रा। त्रा होता है 3। तो जिनमें ये 3 मां हो, 3 मां वो मित्र होता है। हर बार यही मैं कह रहा था, हमने बड़े छोटे अर्थ ले रखेंगे। मुसीबत में जो काम आए वही दोस्त कहलाए ना। पहले मां से अर्थ है मधुर भावना है जिसके अंदर। अच्छा, दूसरे मां से अर्थ निकलता है मधुर व्यवहार है जिसका। तीसरे मां से अर्थ निकलता है मधुर वाणी है जिसकी। वो अपने परिवार का, अपनी गली मोहल्ले वालों का, अपने नगर और अपने प्रांत का मित्र कहलाएगा। वाह, वो मित्र है। शाबाश। आगे बढ़ के निकल गए हम। नहीं तो भी उसे अधूरा कहा जाएगा। मित्र होता है जिसके पास कुछ समय दिया जाए, चाहे वो आपकी ही है या शी है। कुछ समय देती है तू, कुछ उसकी सुनती गए, और सुनने के बाद कहती है अब तो थोड़ी मेरी भी सुन ले। हाय, हाँ तू भी अपनी सुना। होना भी यही चाहिए। ये नहीं कि वो एक तरफा बातें मारता जाए फिर आपका प्रेम टूट जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, अगर याद कह तू बोली जा भाई,
गलत, आप भी अपने विचारों को प्रकट कीजिए। क्योंकि दोस्ती में क्या होता है, थॉट्स एक्सचेंज, विचार विनिमय, विचार विनिमय, हां, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। जैसे आप पति देव का वो विशेष दिन मनाती हैं, हाँ, जब आप सवेरे सवेरे खा लेती हैं और फिर शाम को चंद्रमा देख के खाती हैं, हाँ, तो थालियों में कई चीजें डाल करके पड़ोसने बैठ जाती हैं और आदान प्रदान कुछ करती हैं। इस तरह दो जब मित्र बैठे तो हमारे शास्त्रकार कहती हैं आदान प्रदान करो। किसका? विचारों का। अगर एक तरफ सहेली बोल रही है, आपकी दोस्त दिख गई, क्योंकि उसने अपने विचारों को प्रकट किया है, लेकिन आप क्यों नहीं प्रकट करती? ये तो गलत हो गया। आप भी कुछ प्रकट करो। भले आपको ज्यादा बोलने का तरीका नहीं आता, पर कुछ तो बोलती है, गूंगी थोड़ी हो आप, गूंगी थोड़ी। कुछ प्रकट, अगर प्रेम बना रहना चाहिए, ये चाहती है मेरे दोस्त में, मेरे हमदर्दी में, मेरे सुख दुख के साझी में, मेरे हमराही में, तो हमारा प्यार बना रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। मेरी तरह आपने बिल्कुल एकांत में नहीं रहना, आपने समाज में रहना है, और समाज में कभी कुछ सुख, कभी दुख, कभी लेना, कभी देना। तो फिर अपने विचारों को वो प्रकट करेगा, आप भी प्रकट करो, उसके साथ सहमति प्रकट करो। कोई उन्होंने विचार ऐसा कहा गया जो आप सहमत नहीं, लेकर काटो नहीं। अरे काट नहीं, बल्कि अच्छा मन में रख लो कि मैं तो सहमत नहीं उसके साथ, पर प्रकट ना करो। ये बात मैं नहीं मानती, उसको चोट लगेगी, क्योंकि उसकी मान्यता या कन्विक्शन ऐसी है। मानसिक रूप में ना मानो, लेकिन बाह्य रूप में प्रकट करो, मैं सहमत हो रही हूं। यहां अंग्रेजों ने नकल की है व्यास जी के उपदेश की, यस टू एवरीवन, वॉइस टू फ्यू। यस टू, कान तो हर एक को दे दो, लेकिन अपने मन की आवाज किसी किसी को। ईयर्स टू एवरीवन, वॉइस टू फ्यू। हां में हां तो किसी की मिलाएंगे, पर कान तो हर एक को देने होंगे। और विशेषकर जो हमारा मित्र है, जिसके पास आप दुख सुख का आदान प्रदान करते हैं, तो आप बोला करो, बोलो आप भी, वो भी बोले। अच्छा, हां, दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कह गए, सिलाई कब होती है? सिलाई मशीन से, सीने वाली मशीन से। हां, क्या होता, कौन सिलाई कर रहा है? धागा। कौन सा? जो मशीन के ऊपर एक डंडी बनी होती है लोहे की, उसमें हमने धागे की गोटी फंसा रखी है, उसको हमने इधर से मरोड़ी दे दे के सुई के अंदर डाल रखा है, सिलाई हो रही है। गलत, ऐसे सिलाई नहीं सकती जब तक कि मशीन के अंदर जो नजर नहीं आती वो फिरकी धागे से ना भरी हुई हो। अगर अंदर वाली फिरकी धागे से नहीं भरी होगी तो ऊपर वाला धागा जाएगा, लेकिन सिलाई नहीं होगी, साथ ही साथ उधड़ता जाएगा। हर बहुत दृष्टांत बहुत अच्छा। मशीन तो चलेगी, धागा भी उन छेदों में जाएगा, लेकिन उधर जाएगा, क्योंकि नीचे से भी तो उसने तो ऊपर का ये कपड़ा मुड़ा और ऊपर से ये सिलाई होती गई, ये सीधी, लेकिन नीचे से जो धागा जाए ना, तो वो नीचे वाला मुड़ा हुआ जो कपड़ा है वो साथ मिल जाए यूं करके, वरना ये तो सिलाई हुई लेकिन ये तो उधर गई। इसी तरह एक दोस्त ने विचार प्रकट किए, अरे तू भी तो फिरकी बन और नीचे से तुम भी विचार दो, ताकि आपका प्यार बना रहे। अगर कहीं धागे में गांठ आ गई तो मशीन वहीं रुक जाएगी, चाहे ऊपर से गांठ आए कि नीचे से। अगर कोई बात आपने अपने दोस्त की काट दी, प्यार दिया, अगर कोई गांठ आपने बातें, जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। भगवान का प्यारा कौन होता है? जो हां में हां मिलाता जाता है, क्योंकि उसने सबका भला करना है। भगवान कहते वो मेरा भक्त है, सबके काम आता है, सबके काम। ये गुण कितना अच्छा, कल हम विचार कर रहे थे महापुरुषों का, क्या वो सुई होता है। मैं आपका फिर ध्यान खींचता हूं, जो केवल आज के दिन आई है वो फिर एकाग्र हो जाए। वो सुई होता है, क्या
हाथ की सुई, क्यों हाथ में सुई ली गई? एक दो कांटे चुभ गए हैं, वो अंदर जाके सूल पैदा कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। तो हमारे यहां कहावत है, हमेशा कांटे से कांटा निकाला जाता है। बिल्कुल। तो हाथ में हमने झाड़ी का कांटा तो नहीं लिया, पर किसी धातु का कांटा जरूर ले लिया, जिसको हम सुई कहती है। कुरेद कुरेद के हम निकाल देंगे। हाँ, शाबाश। जब वो कांटा निकल जाएगा, कोई ना कोई चीज भरनी पड़ती है ताकि वो सेप्टिक ना हो जाए, सुगा ना जाए, या कल सवेरे में उठूं तो फोड़ा ना बना पड़ा हो। तो हमें कोई ना कोई, अच्छी बात तो ये है कि डिटोल का रुई से लगा के डिटोल उसके ऊपर मैं 3-4 बार रगड़ दूं ताकि वो सेप्टिक ना हो, नॉन सेप्टिक हो जाए। गुड। इसी तरह मित्र कौन? देखो भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं वो सबका मित्र होता कौन? जो जिसके संपर्क में वो आए। सुनो मेरे सज्जनों, इसलिए तो भगवान भक्त कह रहे हैं, जो समाज के संपर्क में आए, हां, और देखता है कि इसमें ये अवगुण रूपी कांटा चुभा हुआ इसके मन के अंदर। शराब पीता है ये, अच्छा, ये अंडे खाता है, ये गोश्त खाता है, गोश्त खोर है, ये नॉन वेजिटेरियन है, अच्छा, सिगरेट के अंदर कोई नशा भर के तब ये अपने मुंह से इंजन चलाता है, धुआं निकालता है, अच्छा, ये जुआ भी खेल लेता है। इतने कांटे इसमें चुभे हुए हैं, मन में कांटे, वो हमारे तन में कांटे होती हैं। या कोई लड़की है, उसमें कोई अवगुण है, और आप भली प्रकार जान गई हैं कि मैं इसकी दोस्त हूं, फ्रेंड हूं, और इसके अंदर तो इतने ऐब है, अच्छा, तो मैं दोस्त या फ्रेंड तब भी कहलाऊं। देखो मैं स्पष्ट बोलता हूं, दोस्त तो तब ही होंगे अगर आप अपनी शक्ति से उसके दोषों रूपी कांटों को निकाल दो। दोष भी उसमें हो और आप दोस्त कहलाएं, आप देनेदार बन जाएंगे। किसके? भगवान के। अरे तो कहती मेरी फ्रेंड है, मेरी क्लास फेल हो गए, हां, बड़े फख्र से कहती है, और फिर उसमें यह अवगुण है, वो डूबने जा रही है, वो गिरने जा रही है, और आप निकालती नहीं थी। फिर फ्रेंड मत कहो। अगर आप समझती मेरे में इतनी शक्ति नहीं तो अपने मन को खींच लो उससे। अगर आपको पूरी पूरी हमदर्दी है तो उसके अवगुणों का अपने गुण के कांटे से निकालो और उसमें यह अवगुण निकल जाए। आपके कहने पर या आपके पास कोई इतनी जबान में ताकत नहीं है और अवगुण नहीं जाता, आप अपना दामन बचा लो, आप अपने आप को छुड़ा लो, वरना आप पाप के भागी बनेंगे। क्योंकि मित्र वो होता है जो अवगुणों को निकालकर गुण भर दे, अवगुणों को निकालकर गुण भर दे। अगर अवगुण निकाल नहीं रहे फिर भी आप उसके साथ बैठते उठते गए, देनेदार हो जाओगे। निकालो गुण, उसके अवगुण निकाले, आप उसके अवगुण निकाले, उसकी जगह गुण दे दें। इतने खुश होती हैं मेरे इष्ट देव, इतने खुश होते हैं त्रिलोकीनाथ। भगवान करे आपका जीवन ऐसा ही हो, या आने वाले मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों का जीवन ऐसा हो। आखिर किसी के साथ तो उठते बैठते होंगे, आखिर कहीं तो अपने विचारों का आदान प्रदान होता होगा। जरूर, ये जरूर देखना चाहिए कि एक दोस्त होते हैं समय काटने के लिए, घर में नहीं बैठ सके, समय काटा, ये तो धोखा है। घर के अंदर आपका मन उब गया, आप 5-4 घर छोड़ के एक के साथ आपकी बनती है, उसके पास अब चली गई, गलत, ये तो तुम ठीक ना हुई। अगर समझती हो कि ये मेरे अच्छे काम आती है, निकालो आप गुण उसके, उसको 3-4 बुराइयां आपको पता है, निकाल दो और गुण भर दो। तब मेरे भगवान कहती हैं मेरा भक्त समाज का मित्र होता है। जैसे कांटा कांटी को निकाल देता है, वो समाज में सारों को निकाल ही नहीं सकता, वो तो भगवान जब चाहेंगे निकालेंगे। भगवान का अवतार कब होता है? जब कोई 90% कांटे पैदा हो जाते हैं और फूल कहीं कहीं नजर आता है, तब भगवान का अवतार होता है। अधर्म आके करता है बाजार गर्म, ये अंधे जब देख पाता हूं मैं तो इंसान की सूरत में
चौथा अध्याय। तब भगवान जी अवतार लेते हैं। लेकिन आप तो एक भगवान के अंश है बेटी। जैसे खान की बोरी तो भगवान का मानो अवतार है, और हम क्या है, कण भर। खान की बोरी में से गिरे हुए खान का एक कण, मैं पाइए नहीं कह रहा, छिटाक नहीं कह रहा, कण, एक कण बीच में से गिर जाए सफेद सफेद चीनी का, हम वो जीव है, छोटे से जीव, लेकिन है बोरी में से निकले हुए, खान की बोरी में से। भगवान तो खान की बोरी में अवतार है। हम लोगों पर छोटे से कण है, लेकिन इतना कण अगर किसी के जीभ पर चला जाए, मिठास तो दे दे। तब भगवान कहते हैं वो मित्र है, मेरा भक्त है, क्योंकि उसने समाज के अवगुणों को निकाला है। कईयों में उसने खटास निकालकर मिठास दी है, कड़वापरा निकाल करके उसकी जगह उसने उनका गुण भरा है। क्या आप कभी ऐसा कर रहे हैं? या दोस्ती छोड़ दो, या उसके पास बैठो नहीं, उसका कीमती टाइम न लो, वरना व्यास जी की उत्तम कलम, उसके अवगुण आप में आ जाएंगे। है देख, तुम तबाह कर बैठोगी अपने आप को, है क्योंकि आपकी साधना इतनी आगे नहीं बढ़ गई कि आप पर प्रभाव ना पड़े। वो एक और अवस्था होती है जबकि आपका प्रभाव पड़ेगा, उसका ना पड़े। इसलिए शास्त्र रोकता है, छोड़ माना हरि मुखन को संग, जाके संकुमति उपजत है, पढ़ते भजन में भंग। उनकी संगत नहीं करनी, और अगर करनी आप समझते मेरे दोस्त है, मैं इनका मित्र हूं, तो निकालो उसके अवगुण को। एक के, दो के, तीन के, भगवान ने गिनती नहीं करने का अपने 10 के निकाले। भगवान ने ये देखना आपकी भावना तो थी ना, इसके अवगुण को निकाल के ये गुण भर देंगे, बस। उसको मेरे भगवान कहना चाहते हैं, वो मेरा मित्र है, वो मेरा भक्त है, वो मेरा प्यारा है, वही है मेरा भक्त प्यारा। और यही हमारे में लालसा है कि भगवान हमें भी कहे, और वो हम भी भगत कहलाने के, प्यारे कहलाने के अधिकारी बन जाए। वो अधिकारी बनने की हम अपनी ओर से चेष्टा किया चाहते हैं। जितना हमारा वश चलता है, हम अपनी ओर से अधिकारी बनने में लगे हुए हैं, वरना आपका दिल ही ना करता इधर आने का। घर में बड़े काम अधूरे पड़े गए। अगर आपका दिल करता तो आपके मन के अंदर ये दिव्य लालसा खड़ी हो गई है कि मैं भी भगवान के चरणों में लग के अपना कल्याण कर जाऊं। खा लिया, पी लिया, बच्चे बनाए, पढ़ाए लिखाए, मर गए आखिर में, ये कोई जीवन नहीं। हमारे अंदर ऐसी कुछ क्रांति और ऐसी हलचल मचती, ये कोई जीवन थोड़ा है। कुछ जीवन अच्छा होना चाहिए, कुछ शानदार होना चाहिए। जैसे घर में सारा अस्त व्यस्त, कपड़े इधर पड़ेंगे, भांडे इधर पड़ेंगे, बाल्टी उधर पड़ेंगे, गंदा लगता है, नर्क लगता है। सब चीजें क्या अपने यथास्थान पर सुसज्जित हो, घर बड़ा प्यारा लगता है। इस तरह हमारे अंतःकरण सुसज्जित हो, निर्मल, विमल एवं स्वच्छ हो। भगवान को बहुत अच्छा अंतःकरण ऐसा लगता है, और हम सब कल्याणकामी हैं। देखा करें अपने आप को कि अगर मैंने समाज में रहना है तो समाज मेरे काम आएगा, मैं समाज से बढ़कर उनके काम आऊं। शाबाश बेटे, समाज तुम्हारे काम आएगा। देवी देवता हमारे कितने काम आ रहे हैं, पवन हमारे कितने काम आ रहा है। जान निकलती है अगर पवन देवता हमारे लिए चारों ओर चक्कर ना काटे तो, सूर्य हमारे लिए न तपे तो 1 घंटा जीना मुहाल। हाँ, धरती अपनी उपज न दे तो शरीर खत्म, जल से प्यास न बुझाए तो शरीर जिंदा रह नहीं सकता। एक भी तत्व हमें दिन में न मिले तो शरीर को बरकरार रखना असंभव। कितनी सेवा में लगे हुए गए, हमसे कुछ मांगते भी नहीं, पर यह तो हमें पता लगता है कि सूर्य देवता हमारी बड़ी सेवा कर रहा है, पवन देवता हमारी बड़ी सेवा कर रहा है, धरती भगवती मां के रूप में हमारी बड़ी सेवा कर रही है। इतनी उसकी उपज का हम इतना लाभ उठाते गए। तो लानत मुझे अगर मैं किसी के काम ना हूं। मां बाप मेरे इतने काम आती हैं, समाज मेरे इतने काम आ रहा है, तो मैं अपने से पूछा करो, मैं भी कहीं काम आता हूं या नहीं। भले ही मेरा नारी का चोला है, पर मैं भी किसी के लिए उपयोगी हूं कि नहीं, उपयोगिनी हूं मैं, मेरे से कईयों को लाभ पहुंचता है या नहीं। अगर तो स्वार्थ है तब तो नहीं। मैं आज इसके काम आ जाऊं, थोड़े दिनों बाद ना मैं इससे ये चीज मांग लूंगी, ये बात गलत होगी।
उसको मित्र नहीं कहती मेरे भगवान। जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, भले ही स्वार्थ ना हो, समाज आपके काम आएगा, वो तो उनकी अपनी नेचर है, पर हमारे मन की ये फीलिंग ना हो कि आज मैं इसके काम, आज 2 दिन बाद ये मेरे काम आएगा, गलत। ये नहीं, समाज तो भला करेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, इस हाथ दे उस हाथ ले, नो डाउट, गिविंग एंड टेकिंग एवरीवेयर। लेकिन हमारे में ये भाव ना हो कि मैं इसलिए समाज की सेवा कर रहा हूं, कल समाज मेरी सेवा करे, बिल्कुल नहीं। भगवान जो आपके लिए है वो सर्वशक्तिमान है, सारा समर्थ है, वो आपके काम आ रही है। उन्होंने ये गीता जी के नामे अध्याय के 22वें श्लोक में अपनी भुजा बुलंद करके वचन दे रखा है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। यह आपके लिए वचन है कि जो पूर्ण प्रेम भगवान के बन जाते हैं, भगवान उनकी जरूरियात जिंदगी को अधूरा नहीं छोड़ते, भगवान की परम आवश्यकताओं को पूरा कर देती है। आहा, वही ऐसी नेसेसिटी जो डायर बन चुकी है, भगवान छोड़ेंगे नहीं। अगर हमने पूर्ण प्रेम अपने आप को अपने भगवान के हवाले किया हुआ तो, अर्थात हमने अगर आत्म समर्पण में कमी नहीं छोड़ी, तो भगवान करेंगे। ऐसा आपसे होता है क्या? ऐसे ने गीता पढ़ी और कह दिया तो मैं, भगवान कह रहे हैं वो समाज का मित्र है, तो अपने में देखे ना, अपने में टटोले ना। जैसे महीने भर की चीजें श्रीमान जी ले आती हैं, हाँ तो क्या करती है, लिस्ट ले लेती, सियानी बेटी तो जरूर करती होंगी, हाँ ये चीजें आप ले आए, ये दालें सब प्रकार की, तो मिलाल है। श्रीमान भी एक मिलाल है, ये दाल आ गई, ये दाल आ गई, ये दाल, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये दाल आ गई, ये तो सौंफ का है, इसी में देख ले, सौंफ इधर तो लिखे हुए हैं, इधर वो तो है ही नहीं। अच्छा और मिला, गोलंडा मार, आगे एक और चीज निकलाई, बिल में तो आगे, इधर तो है ही नहीं, तो लगा गोलंडा। ये होता है मिलान। हाँ, तो इसी तरह हमारे महापुरुष कह गए, गीता के गुणों को पढ़ो, गीता जी के तो हैं, श्लोक में तो हैं, लेकिन मेरे में तो नहीं आए। ये होता है लाभ। आप तो ले आए दुकान से सब चीजें, हाय मुझे बहुत अच्छा दृष्टांत लगा ये, जिसने कुछ बनना है, वरना धर्म स्थानों में देख ही रहे हो जो हो रहा है हाल, तोते वाली रट या एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोली जा रहे, इधर गुरुद्वारे भाई जी बोली जा रहे हैं, अपने मंदिरों में रामायण पढ़ी जा रही है, भागवत पुराण फटाफट, जैसे पीछे पता नहीं क्या लगा हुआ है, उनके तलवार रखी है किसी ने, मैंने 2.5 दिन में खत्म करना है, मैंने 4 दिनों में समाप्त करना है। कोई इससे ठोस लाभ तो होता ही नहीं। लाभ तो तब है अपने जैसे घर में चीजें आ गई, मिलान करना और देखी कि इसमें वो काली मिर्चें भी नहीं आई है, 3-4 आइटम उसने दिए ही नहीं। मैं अभी जाता हूं ताकि बात पुरानी ना हो जाए। उठाया आपने साइकिल, गए, भाई साहब मुझे माफ करना, ये 4 पुड़ियां आपकी रह गई, ये एक साइड पे पड़ी हुई थी, आगे ये तकड़ी आ गई, उसके पीछे रह गई, मेरी नियत में नहीं कोई। ये देखिए, मैं पहले कह रहा था कि इधर रश बड़ा, जरा कम हो जाए तो मैं भिजवा दूं, नहीं मेरी घरवाली ने मिलाई चीजें, तो ये मैंने जी पढ़िए, ये 4 चाहिए, 4 थी, 4 ही है। वेरी गुड, कितनी अच्छी मेरी बेटी, कितने खुश होंगे घर वाला। इसी तरह हम गीता पढ़े, वरना मेरी बेटी मैं भगवान का प्यारा हूं, आपके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। अगर आप यूं गीता पढ़ जाएंगे, मुझे भगवान के चरणों की सुगंध, ठोस लाभ नहीं होगा। वो समय जिसमें गीता पढ़ गई वो 15 मिनट आधा घंटा सफल हो गया, लेकिन जीवन सफल नहीं हुआ। मैं देखो मैं क्या बोला करता हूं, समय सफल हुआ घंटा आधा घंटा, लेकिन जीवन, हम तो जीवन सफल करना चाहते हैं, समय सफल करना कुछ और होता है, अपना जीवन सफल करना कुछ और होता है। जीवन सफल नहीं हुआ, हम तो जीवन सफल करना चाहते हैं। तो मिलान करो, अंग्रेजी बोलते हैं टैली करना, टैली, आप टैली कीजिए, मिलान कीजिए। जैसे आपने कहा इतने डाले, ये तो लिस्ट में है, मेरे पास तो नहीं आई। भगवान ने कहा वो सबका मित्र होता है, तो मैं मित्र हूं, मैं भलाई करता हूं, भलाई ले तो रहा हूं, लेकिन भलाई दे तो नहीं रहा। देवी देवताओं से सेवा ले रहा हूं, अनेकों से सेवा ले रहा हूं, पर मैं भी कुछ देता हूं समाज में। सास के साथ मीठा बोल रही है, क्यों? पति को खुश करने के लिए। ससुर जी को पिताजी पिताजी कह रही है, क्यों? पति देव प्रसन्न रहे कि मेरे पिताजी कदर करती है। देवर को इतना तो आदर से बोलती है, क्यों? आखिर मेरे पति का छोटा भाई है ना। हर काम तो करती है, चलाको मासी,
हाँ, हर काम सिर्फ उसको रिझाने के लिए, सिर्फ उसको प्रसन्न करने के लिए। बिल्कुल। तू सिर्फ तू कपड़े श्रीमान का प्रेस किएगा नहीं, फिर वो क्या कहेंगे, वे सिर्फ अपने करने थे, वो भी खुश हो जाएंगे। ये जैसे एक ब्याही हुई लड़की हर काम अपने ससुराल में पति को खुश कर दे, इस तरह भगवान का प्यारा जिसकी जीवात्मा की मंगनी, शादी तो नहीं हुई हमारी भगवान के साथ, पर एंगेजमेंट तो हो गई, और एंगेजमेंट करवाने वाला विचोला मैं, ये भी शुक्र मनाओ कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं हूं। विचोले आमतौर पर ब्राह्मण होते हैं। आहा, और भी शुक्र मनाओ कि मेरा गोत्र वशिष्ठ है, और भी आपके लिए अच्छा रहा कि एक विशिष्ट गोत्र का विचोला, इसने हमारी जीव की मंगनी भगवान के साथ कराई। तो अब आगे देखो ना, आगे बढ़ो कि विचोले ने तो करवा दी, तो अब हमारा भी तो कोई धर्म बनता है कि नहीं कि आप विचोले की लाज रखें। जब मंगनियां होती हैं तो कई वादे किए जाते हैं, कई इकरारनामा होता है, इकरारनामा जी, या इकरार किए जाते हैं, वचन दिए जाते हैं। तो आप देखो ना, ये भगवान जी कह रहे हैं, और समाज का मित्र है, सचमुच मेरे सिख समाज को कोई लाभ हो रहा है? वरना गीता जी के अंदर भगवान जी ने ना, हाँ, ऐसों को अपनी जबान से अब्यूज किया है, गाली दी है। मैं उस दिन कह रहा था, भगवान ने गाली दी है। गीता में कोई 12 गालियां हैं, किसी दिन सुना, मुझसे पूछ लेना, प्रसंग चलने दो, इसके बाद पूछना भगवान ने 12 गालियां कौन सी? आप ही तो गाली देते हैं, कोई माँ की, कभी बहन की, कभी कुतिया, कभी जो कोड़िया, कोई ये गालियां बन जाती है। जब तो आप नफरत से बोले वो गाली बन जाती है ना। तू तो कूड़न है, कूड़न, मर जा सारे, भगवान करे, तो गाली बन गई ना। नक फिन्नी, ये भी गाली बन गई, तूने बोला ऐसा है तो गाली बन गई। भगवान ने भी गाली दी है, क्या? लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है, बिलजकी। भगवान कहते वो चोर है, चोर। तुम किसी को, जैसे मां ने कहा था, जबकि मां यशोदा जी घूमती घामती एक के घर में बाहर गई, तो उसकी सहेली बाहर बैठी है, बड़ा अच्छा प्रसंग, सुनिए तो। अरे इस तरीके से बैठी है तू? यशोदा, बहन तुझे क्या कहूं, क्यों? कितनी बार हम तेरे घर में जाती हैं, तुम तो कहती हो हाँ, मैं तो कभी ना मानू। क्या उसके घर में कोई दूध दही की कमी है? मटकी के मटके पर हमने तो फिर हाथ जोड़ दिए, तेरा मन दुखाए तो क्यों दुखाए, तेने मानना तो है नहीं, तो और तो बात है। मेरे घर, आपके घर में तो कोई कमी नहीं, हमने तो जाना बंद कर दिया। हाँ यशोदा, जरा अपनी आंखों से अंदर जाके देख, हाय मेरे रब्बा, पूरी अपनी पार्टी लेकर के भगवान जी ऊपर छिक्के में से मक्खन निकाल के नीचे सारे दोस्तों को पहुंचा रहे हैं। पासान हो रहा है। मां की तो पलकें ही नहीं गिरती। कन्हैया, मैया, वो तो सारे भाग गए, और कन्हैया छिक्की के साथ लड़का रह गया। कूदो, नीचे कूद पड़े। ये दृश्य आंखों के सामने रखना। मां ने कान से पकड़ा, मुझे आज पता लगा, तुम्हें नटखट तो मैं कहती थी तुम चोर भी हो, कन्हैया तुम चोर हो। सारे गांव वाले क्या कहेंगे, यशोदा का पुत्र चोर। चल, अब पीछे पीछे भाग रही हैं, आगे आगे नाराजगी से भरी हुई, शिकवों से भरी हुई मैया जा रही है। मैया, दामन खींचा, बैठ के, भैया क्या कहता है? आज तो रंगों हाथों से पकड़ा गया ना, तू चोर है। नहीं, मैंने इन्हीं आंखों से देखा। तो भगवान ने चोर का पानी हो गए, मैया मैं चोर, तो गाली होगी ना। तो भगवान गीता में कहती है, वो मेरी नजरों में चोर है जो सेवा करवाए और सेवा करे। चोर कौन होता है? खुद कमाई नहीं करता, आपकी मेहनत की हुई कमाई को रातों रात लूट लेता। खुद ना कमाई करे, दूसरे की मेहनत को लूटे, तो उसको हम चोर कहेंगे। हमारे और कोई उपयुक्त या अप्रोप्रिएट वर्ड है ही नहीं, हम उसे कहेंगे वो चोर है। भगवान की नजरों में भी वो चोर है। हां, जो क्या खुद नहीं परिश्रम करता, लोगों के परिश्रम का लाभ उठा लेता है। अपनी बारी आती है तो अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लेता है,
ऐसों को बड़ी सजाएं मिलती हैं। ऐसों के लिए कहा जाता है भगवान नाराजगी से उसके लिए 3 दंड भेजती हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और सामाजिक रोग, आदि, व्याधि और उपाधि। जानकारी मेरे से कर लो। अगर आपको बार बार रोग आती है, मेरा कहना मानो, कोड़ियों को जाओ रोटियां खिलाओ। अगर कोई रोग नहीं जा रहा है, मेरा कहना मान लो, तो आप शास्त्र को और मुझे झूठा कहना है। मैं इतनी जुर्रत से कह रहा हूं, कोई ऐसा रोग है जो आपका नहीं जा रहा, जाओ कोड़ियों को रोटी खिला के दुआएं लो। जाओ जो मुथाज हैं, हाँ, नेत्रहीन का आश्रम है कैंट के अंदर, जाओ उनसे पूछो किस चीज की कमी है, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। रुपये न दे के, और रुपयों का मिसयूज होता है, वो दिया उनको। हमारे यहाँ आटा कम आता है, कितनी बोरी चाहिए? 3, मैं अभी लाता हूं 3 ताजा बोरियां, वो दिया उनको। और कहीं जाओ, स्कूल में जाओ, पूछो जाके कौन से बच्चे फीस नहीं दे सकते? 6 बच्चे हैं, 5 महीने की फीस इन बच्चों की मैं दे दे करूंगी। गुड। और ढूंढो, अपनी गली में देखो, कहीं के पास जरूरी थी जिंदगी जो गैर नहीं पूरी हो रही, उनको दो। चुपके चुपके घर में चली जाओ, पता ही लगे किसी को। क्या कमी रहती? घी नहीं हमें पूरा होता, हमारे 2 किलो लगता है, हम तो किलो खरीद सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं किलो दे जाया करूंगी। ये दुआएं लो, भगवान की कसम आपका वो रोग चला जाएगा। दिल से निकली दुआ असर रखती है, पर नहीं परताक के परवाज मगर रखती है। लो आप दुआ, मेरे महापुरुषों की इस अनुभवी बात का लाभ उठा लो। जो दिल से उनकी आवाज निकले, भगवान तेरा भला करे। जब ऐसी नीडी पर्सन को, जरूरतमंद को किसी जरूरत पूरी करेंगे अपने आप ही, जो आप कहते हैं हमें शुभ भावना दो, हमें दुआएं दो, बुद्धू बनते हो। ऐसे नेक कर्म करो कि अगला दुआएं दिए बिना रह न सके। आशीर्वाद ली नहीं जाती, जो ली जाती है वो लगती नहीं। आपके भले कर्मों को देखकर जो खुद आशीर्वाद लगे वो लग जाती। याद रखना हमेशा, किसी महात्मा से, किसी भगवान के प्यारे से या पिताजी से आशीर्वाद ना मांगा करो, भले बनो, उनकी सेवा करो, अपने आप निकले। सुखी रहो मेरे पुत्र, सुखी रहो, ये दुआ लगेगी। सुखी रहो मेरी दिए तो मेरे बड़े काम आ रही है, मैं बड़े रोआ करेंगी। जब तू चली जाएगी मैं जी भर के, ना मां, आप गले में लिपट जाओगी, ना मां, ना मां, तू जब मुझे बुलाएगी, पर कितनी बार कोई तुझे मेरे पास भेज गया, तो मेरे बड़े काम आती है, हाँ, मैं तुझे याद करके रोऊंगी। ये सुखी रहो मेरी दिए, तुझे कभी भी दुख, ये परमात्मा के दरबार में मां के कलेजे से निकली दुआ पहुंच गई। क्योंकि दिलो जान से तो सेवा करती है, दिलो जान से मां के काम आई है। ये दुआ लगेगी, ये शुभभावना लगेगी। मां दे पुत्र हजारों लाखों रुपए मेरे देश का बर्बाद करती हैं, क्या ये न्यू ईयर ग्रीटिंग छापने में? कभी सोचा करो, ये ऐसी दुआएं लगती हैं। छपे छपाया कार्ड, 5 रुपए का लिया, टिकट लगाई, भेज दिया, लैला भाई न्यू ईयर ग्रीटिंग, सेम टू यू। सेम ना कहा करो, शेम टू यू, SHAM लिखा करो। भाई मैं तो शर्मसार हूं, तू भी दिए शर्मसार हो। ऐसी कभी लगती हैं, उनके काम आओ और फिर वो कहे फ्रेंड तू सुखी रहो, तू बड़ी अच्छी है, ये दुआ लगेगी। न के कार्ड भेज दिए, कई रस्में आप छोड़ दो, सिर्फ रुपया बर्बाद और भगवान को नाराज करना है। हम सिर्फ ये लोकाचार, इसे अपनी भाषा में कहेंगे लोकाचार, लोकाचार नहीं करना ना, हमने तो करना है भगवत आचार, जो भगवान जी कह देंगे। नहीं तो भगवान बड़े नाराज होते हैं, बड़े नाराज होते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा। इकोनॉमिक्स अगर किसी ने पढ़ी हो तो एक चैप्टर था वहां पर, क्या अगर ज्यादा किसी ने पढ़ी हो तो याद आ जाएगा, क्या क्या उसमें था? जो अपने देश का खाता तो है पर खुद पैदा नहीं करता, तो क्या था वो देश के ऊपर बोझ है। His liability to nation, मुझे अभी तक याद है, 1945 में पढ़ी थी इकोनॉमिक्स 45। His liability to nation, नेशन पर, अपने कौम, अपने देश पे बोझ है, अनप्रोडक्टिव पर्सन। यानी देश का लेता तो है लेकिन खुद प्रोड्यूस कुछ नहीं करता, दूसरों की प्रोडक्शन का लाभ उठाता है, तो इकोनॉमिक्स कहती है वो अपने देश पर बोझ है।
और हमारे भगवान बोझ नहीं कह रहे, हमारे भगवान तो 10 कदम आगे निकल कह रहे हैं वो चोर है। इतना ही नहीं गाली दी सैनी बेटे, एक गाली और भी दी है। क्या? अरे बेटी, भगवान ने इसी के साथ अगले श्लोक में एक मीठी मीठी गाली और भी दी। क्या कहा? क्या 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 क्या? वो पापी खुद अपनी खातर पकाए, अपने ही पापों का भोजन वो खा, उसको पापी भी कहा। ही इज पापी। सिर्फ जियो ढिड्ढा जी, तुआ पुत्र ते तुआ जी। कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पतासा पीवे। सुथरा घोल पतासा तो नहीं पीवा, ये पतासे कल जहर बन जाएंगे। केवल अपने तक सेल्फ सेंट्रल मैन, अपने तक। भगवान करे हमारे में कोई भी ऐसी ब्लैक शीप ना हो, कोई मेरी बेटी ऐसी काली भेड़ ऐसे कहने वाली कोई भी ना हो, बल्कि जितना आपसे बन पड़ता हो आप करते जाइए। जितनी यथा मति यथा शक्ति, इतनी तो हम करेंगे जितनी भगवान ने हमें बुद्धि दिया, जितनी शारीरिक और मानसिक बल दिया है, करो। भगवान बड़े खुश। वो तो दया के समुंदर है ना। क्या कह रही मेरे प्रभु? वो तो सारे समाज का मित्र होता है। मारो ना अपने अंदर गोता, मुझसे कुछ भलाई होती है कि नहीं? मैं कुछ बुद्धि से और मन से, तन से, वाणी से और अपनी नेक कमाई से भला करता हूं कि नहीं? मैं जुटता हूं कि नहीं? लगता हूं कि नहीं? शाबाश। मैं नेक कमाई 2-3 बार बोल चुका हूं। कभी कभी मेरे सामने मेरे भगवान जी एक प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं, मैं आपके सामने रखूं। कई मिलिट्री में गए या गवर्नमेंट मुझसे इंक्वायरी ना की जाए, मैं बिल्कुल भी प्रकट नहीं करूंगा। मैं बोल जरूर रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने इंक्वायरी की मैं बिल्कुल ही प्रकट करूंगा। मेरा धर्म नहीं बनता कोई ऐसी क्रिया करने जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। आके पूछती हैं, रुपया थमा देती हैं, ये 10,000 रुपया ले लेना, लेकिन ये मेरी गंदी कमाई है, आप ही सोच के इसको लगा दो। ये मैंने गंदे तरीके से निकाली है। अच्छा, मैं एक ऑफिसर हूं। अच्छा, आप ही सोचो आप कहां लगाओगे। ऐसी हजारों रुपए के जो जैसे कागज के नोटों को दिया जाता है, कागज कापी, एक बार मेरे जैसा का नीचे से ऊपर तक हिल जाता है, जो स्पष्ट अपने मुंह से कह रहा है ये मेरी गंदी कमाई है। पशुओं को चारा देना चाहिए था, डेयरी फार्म, मिलिट्री डेयरी फार्म, उनको झूठ मूठ हमने लिख दिया कि चारा दे दिया। उसमें से 35 जो ट्रक थे हमने मिलजुल के खाया गए। ये 7,000 उसमें से मैं दान दे रहा हूं, जो पशुओं को दिया जाना चाहिए था मिलिट्री डेयरी फार्म, वो नहीं दिया गया, उनकी खुराक छुड़वा ली गई। वो ऐसे स्थानों पे आके आ जाते हैं, ये क्या करें? मेरे जैसे का सारा एक एक रोम हिलेगा, कहां लगाऊं ऐसा रुपया, किधर दूं? वो तो यूं थमा के चले गए। ऐसा रुपया ना उनके काम तो आएगा नहीं, मैं तो सोच सोच के लगा दूंगा। कुछ कोड़ियों को भेज, कुछ नेत्रियों को भेज, कुछ अपने लंगर में लगा, मैं तो बांट दूंगा फौरन, लेकिन उनके काम नहीं आएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर ऐसी कमाई है तो भगवान कहती है यहां गए ना उनका वहां काम है, लोक परलोक में कहीं भी काम नहीं आएगा। ऐसी गंदी कमाई मेरी बेटी भले उसने धर्म स्थान में आके दे दी, वो कुछ अच्छा किया लेकिन उनके काम नहीं आएगी। इसलिए अपनी नेक कमाई जो आपने जान मारी है और आपके मुकद्दर में जो मालिक ने दी है, उसको कहीं लगाओ जिससे दुआएं मिले, शुभ भावना मिले। उसको फिर भगवान कह रहे हैं वो मेरा भक्त है, क्योंकि वो अनेकों के काम आता है, अनेकों के काम। ये मैं तो काम आती हूं कहां? परिवार में नहीं मेरी बेटी, आपके कृष्ण, आपके इष्टदेव जी ये नहीं मानते, मैं सारा दिन घर में काम करती हूं। नहीं बेटे, ये ऋण है, बहू बन के आई है, इनके ये शारीरिक सेवा देनी है। मैं आपसे स्पष्ट कहूं, सिर पे जो तेरे फर्ज है ना छोड़ उस फर्ज को। ये एक हमारे कृष्ण कर्ज कहते हैं, इसको सेवा ना मानना। भले हम कहते हैं सेवा, मैं अपने परिवार में बड़ी सेवा करती हूं, ठीक है, मैं अपने परिवार की बड़ी सेवा करता हूं, ठीक है, लेकिन आप हिंदू धर्म के पैरोकार हैं, वैदिक धर्म को सिर झुकाती हैं, हाँ, वो इसको सेवा नहीं मानता,
पिछले जन्म में कुछ इन जीवों ने, जहां आपका विशेष जन्म हुआ है, दिया हुआ है, लिया है आपने, आप कुछ देने के लिए इस परिवार में आए हो। आपकी शादी इसके साथ क्यों नहीं हुई? 4 लड़कों के आपके पिताजी ने चुने थे, उसमें से इस लड़की को दिया, यहां लेन देन का संबंध चुक रहा। तो ये ना मानो। इसके अलावा अपने घर में गैया आप खूब रजा रहे गए, शास्त्र कहता है ये सेवा कोई नहीं, गौशाला में जाके दिया, नहीं तो शाम को आप दूध पे नजर रख रहे हैं कि दूध ज्यादा होगा। अपनी गैया की सेवा करना सेवा नहीं, गौशाला में गौइयों को दे आना ये सेवा है। हाय, कितना क्लियर किया मेरे कृष्ण ने गीता जी के अंदर। क्या? उसको दे, आगे आप बोलो, जिससे खिदमत ना। हाय हो मेरे रब्बा, कहावत बन गई हमारे लिए, उसको दे जिससे खिदमत ना ले। अगर आपने मुझे चोला सिला दिया है तो ये फिर दान नहीं होगा, ये आपकी सेवा भी नहीं, क्योंकि आप मुझे मेरा मूली कुतरा कर रहे हैं। तो जिसका मूली कुतरा करके उसको चोला दे दिया तो ये सेवा नहीं है। उसको दे जिससे खिदमत ना, किसी और साधु को, किसी और भगवान के प्यारे को, जिससे खिदमत ना ले, वो सतगुणी दान होता है। अगर आपने मुझे 2 रोटियां दे दी तो ये नहीं दान होगा, न सेवा है, क्योंकि आप मुझसे ले रहे हो ना। हाँ, भूला नहीं बच्चे, उसको दे जिससे सेवा ना ले। खिदमत बोलती है सेवा को। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण, कितना क्लियर करते हैं। भगवान आपको तौफीक दे, मेरे प्रभु आपको इतनी ताकत बख्शे कि आप समाज के मित्र बने रहे, आप जुटे रहे। ये न कहा करो क्या हमारे से तो इतनी होती नहीं। आपकी कसम, भगवान ने ये कभी नहीं देखा आज तक, ना कभी देखेंगे। भगवान ने ये देखना है आप में भावना तो थी ना सेवा करने की, हाँ, और आप में समर्थता कितनी थी, उतना आपने कर दिया। अगर एक ने बड़ी सेवा की तो मैं कईयों को देखता हूं तलियां बोलते जाते हैं, रब ने इस जन्म में हमें कुछ नहीं दिया, हम या तो अनेक को सेवा कर जाते हैं, हम तो कुछ नहीं। मैं सुनो, मेरे रब का स्वभाव मेरे सुनो। आपने धन नहीं दिया, नहीं। आपने लंगर में कुछ नहीं देते, मैं दे नहीं सकता, नहीं सही। आप क्या करते हो? गीला कपड़ा लेके मैं बेंचों पे मार देता हूं। क्यों? आने वालों के कपड़े खराब न हो। आपकी कसम, जिसने 10,000 रुपया दिया है उसका फल और आपका ये फल बराबर है। उसके पास 10 लाख रुपया है, उसने 10,000 दिया, आपके पास इतना है कि सवेरे शाम की रोटी पूरी होती है, बैंक बैलेंस निल है। तो आपने कहा धन तो मेरे पास है नहीं, शरीर तो है, चलो मैं झाड़ू लगा दूं, यहां से जनता गुजरती जनता बैठती है, इस पे गीला कपड़ा मार के इस बैंक को साफ ही कर दूं। भगवान इतने में खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कभी आपने, आप तो पढ़े लिखे सारे गए, माउंटेन एंड स्क्वायर, इंग्लिश में पोएम थी, क्या क्या, गिलहरी और पहाड़। अगर आपने पढ़ी होगी तो जरूर मुस्कुरा देंगे। गिलहरी और पहाड़, अच्छा क्या था? गिलहरी उसके ऊपर कूद रही थी पहाड़ पर। पहाड़ ने कहा, अरे पिद्दी तू है क्या, तेरा क्या वजूद है? कब की इधर जा इधर जा इधर जा, चीखे बार, तेरा वजूद क्या है? पिद्दी ने अपने दोनों पैर उठाए, पिद्दी मतलब गिलहरी ने, शुक्र ने, और प्रणाम किया। ऐ पर्वत देवता, आपको मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम हो। अच्छा प्रणाम ले लिया, आगे बकवास कर। अच्छा मैं कुछ कहती हूं, माना आप बड़े विशाल हैं, ध्यान से सुनना, आप बहुत विशाल हैं और आप खूब फैले हुए हैं, हाँ, और आप अनेकों की सेवा भी करती हैं, तो और क्या, तेरी तरह थोड़ा हूं। ये ठीक है, आप पर बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, हाँ, उस पर फल लगे हुए हैं, काफी पक्षी खाते हैं, हाँ, पर जो मैं सेवा कर सकती हूं वो आप नहीं कर सकते, और जो आप सेवा कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकती। क्या तू क्या करती है? मैं कितनी मौजें ले रही हूं, आप अपने ऊपर जो वृक्ष लगेंगे उनको पर इतने मीठे मीठे फल है, आप खा सकती हैं? नहीं, तो मैं कूद के छलांगे मार के उस फल का लाभ उठा रही हूं कि नहीं? तो भगवान ने जिसको जहां भी रखा है, इज बेस्ट एट हिज ओन प्लेस। आप अपनी जगह बहुत अच्छी हो, भले मैं कितनी हूं, एक टाइनी क्रिएचर हूं, पर मैं भी अनेकों के काम आ जाती हूं। क्षमा चाहता हूं गिलहरी, आज मेरी तूने आंख खोल दी कि भगवान ने जिसको जहां रखा है वो अपनी जगह उत्तम है। तो ये ना कहना मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं मेरी बेटे,
आप अपने भगवान ने ये देखना, जितनी समर्थता, जितनी कैपेसिटी इसके पास थी, इतनी समाज की सेवा की, गली मिलने वालों के काम आ गई, बस इतना ही काफी है। भगवान ने क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी है, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी। आपकी भावना क्या, ये नहीं कि आपने 2 मन दिया, 4 मन दिया, 2 बोरियां दी, 10 बोरियां, नहीं, जितनी आप में थी भावना उसके अनुसार कर दिया ना। है जितनी आप में भावना थी आपने कर दिया ना। आपने वो नहीं पढ़ी थी अबू बिन आदम, बाबा पढ़ी थी मैट्रिक में, BFA में, अबू बिन आदम समाज की सेवा करने वाला एक मनुष्य था जिसे अब्बू बोलते थे। अच्छा, फिर वो भगवान का नाम नहीं लेता था, भगवान का जाप भी नहीं करता था मेरी देवियों। तो क्या करता था, वो काफी रोटियां पका लेता था और भूखे कुत्तों को सारा दिन देता रहता। कोई देखता कि कोई अपना बोझ नहीं उठा सकता, उसका बोझ उठा के उसके सिर पे रख देता। तो ना पुत्र, मैं नहीं सिर पे रख सकती, तूने कहाँ जाना है, मेरा घर है, चल मैं तेरे घर में छोड़ आऊं। तो अपने कंधे पे रख के अबू वो अपने उसके घर में छोड़ आता। किसी कुत्ते को देखता वो कर्रा रहा है तो कोई दवाई ले करके उसके ऊपर, माफ करना, एक्सक्यूज मी, ओ डॉग, ओ लवली डॉग, तुझे दर्द तो होगी पर तेरी दर्द दूर हो जाएगी। उसको कुछ कर, जहां जहां कुछ कमी होती तो वो कमी दूर करने की सारा दिन कोशिश करता और रात को आके थका मांदा सो जाता। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ, एक दिन की बात कि एक देवता अपने दिव्य प्रकाश को फैलाता हुआ उसके कमरे में प्रकट हुआ, उसके रिटायरिंग रूम में, उसके जो है कक्ष में, किसमें, विश्राम कक्ष में प्रकट हुआ। अच्छा, और प्रेरणा देके उसकी आंख खोली। अच्छा, उसने देखा कि उसके कमरे के ऊपरली भाग पर एक देवता खड़े हैं जिनके पैर जमीन पे नहीं लग रहे। इसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अब्बू ने कहा, तुम कौन हो? मैं भगवान की ओर से आया हुआ एक देवता हूं। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये सुनहरी कलम और सुनहरी किताब है। ये तुम क्या लिखती हो? मेरे भगवान ने भेजा है, मेरे प्यारों के नाम लिख के आओ। मैं अब भगवान के प्यारों का नाम लिख रहा हूं। अच्छा, क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं? जरूर। क्या तुम मेरा नाम भी इसमें लिख रही हो? यही तो मैं हैरान हूं, मैं बड़ी देर से यहां खड़ा हुआ हूं। भगवान का नाम तुम नहीं लेते, ये प्रभात समय है, तुम जागते नहीं। ये समय जो रब के प्यारे होते वो सारे जाग करके भगवान के श्री चरणों में हाजिरी देती हैं, पर तुम तो गुराड़े मारी जा रही हो। तुम भगवान का नाम ही नहीं लेते, मैं तो नहीं लेता। तुम दिन में भी नहीं लेते, किसी धर्म स्थान में भी नहीं जाते, मैं तो नहीं जाता। मैं तुम्हारी ओर खिंच भी गया हूं, तुम मुझे अच्छे भी लगती हो, दिल करता है तुम्हें प्यार करूं। मैं अब क्या करूं, मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूं। अब्बू ने कहा, मैं तुम्हारी दुविधा को दूर करने की सहायता करूं, जरूर। मेरा नाम भगवान के भक्तों में ना लिखो, मेरा नाम उनमें लिख दो जो भगवान के बनाए हुए जीवों की सेवा करते हैं। मेरा एक अलग लिस्ट बना तो मेरा नाम उनमें लिख दे। अच्छा अब्बू, ऐसे ही करता हूं। ऐसे ही कर गया। हाँ, और वो देवता चला गया। कुछ दिनों के बाद उसके कमरे में फिर वही दिव्य प्रकाश फैला और अब्बू की आंख खुली तो देवते ने कहा, अब्बू अब्बू तुम आज फिर आए? हाँ, मैं अपने भगवान के पास चला गया था। अच्छा, जाके उनके सामने लिस्ट रखी। अच्छा, और ये भी कहा, अब्बू एक बड़ा प्यारा, उसको देखते हुए बड़ा खुश हुआ, उसके चेहरे पर एक जलाल था। अच्छा, तो अब्बू ये देख, गोल्डन बुक, तेरा नाम भगवान ने सबसे पहले रखा है। ये देख अब्बू, मैं यही खुशी की बात दिखाने आया हूं। रिजल्ट निकला है और यू स्टूड फर्स्ट। रिजल्ट निकला है, यू स्टूड फर्स्ट। तुम्हारा नाम पहले गए, मेरा नाम पहले गए। मेरे भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। भगवान ने साथ कुछ कहा भी सही, बाकी सिर्फ जबानी जमा खर्च करके मेरा नाम लेते हैं, मेरे प्यारों की बेकदरी करते गए, मेरी बनाई हुई जीवों की बेकदरी करते हैं, मारते हैं, गालियां देती हैं। उनमें ये तो अच्छा है जो मेरा नाम नहीं लेता, मेरे बनाए हुए प्यारों की सेवा तो करता है। कहीं कुत्तों की सेवा कर रहा है, कहीं नारियों की सेवा कर रहा है, कभी आदमी की सेवा कर रहा है, कभी कोई पक्षी गिरा पड़ा उसको उठा करके पानी पिला रहा है, उसके घोंसले में रख रहा है। वो इतने जीवों की सेवा करता है, लिखो इसका नाम सबसे पहले। इसी को भारतीय कवि कहता है,
खुदा के आशिक तो हैं हजारों, आशिक बच्चे प्रेमी, खुदा के प्रेमी तो हैं हजारों, बनों में फिरते गए मारे मारे, बनों में बैठी हैं समाधियां लगाकर जाप करते हुए या कुछ भी करते हुए अपनी पढ़ते हुए। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते गए मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। भगवान करे मैं और आप सब परमात्मा की बनाए हुए जीवों की सेवा करते हुए भगवान को दिखाई दे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं, लोग मुझे अच्छा कहें। अगर इस नाते भगवान नाराज हो जाएंगे, वो मेरी देवी के मन में ये कमजोरी ना आ जाए कि लोग मुझे आदर देंगे, मुझे ये कहेंगे, मुझे वो, ना 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 ना, ये बात मेरा कर्तव्य है, दिस इज माई परमानेंट ड्यूटी। इतनों से मैं कर रही हूं तो मेरी ड्यूटी नहीं बनती। जरूर ये भावना रख के अगर अपनी ड्यूटी समय की जाए तो इस ड्यूटी को ड्यूटी नहीं कहते, दिस ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी। ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान कहते ये जो ड्यूटी है इसकी ये बड़ी ब्यूटी, बड़ी खूबसूरत है। ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी, क्योंकि इसमें निष्कामता है, इसमें आपकी कोई गर्ज नहीं है। परमात्मा करे हम सब जो कल्याणकामी जीव है, अपने कल्याण करके रहना चाहते, कल्याण करके भगवान के चरणों में लौट जाना चाहते हैं, अनेकों की सेवा करके जाए। अनेक कौन? जिससे खुदाई हुई, जिस परमात्मा ने इनको बनाया है और अपनी हाजिरी बीच में दे रहा है, उसको सामने रखते हुए हम भी अनेकों के काम आ जाए, हम भी अनेकों के दिल से निकली हुई दुआएं ले ले, अंदर से निकली हुई शुभभावना वाला उनसे गुड विशेष ले सके। उसको भगवान कह रही है वो समाज का मित्र है। देखो क्या करे कृष्ण, वो समाज का मित्र है, वो समाज का मित्र है, लेकिन मेरा तो प्रिय भक्त है। उनका मित्र है, मेरा तो प्रिय भक्त है। जैसे कभी कभी लड़ पड़ती है ना तू सास के साथ, माना माना तेरा बेटा है, माना माना तू उसकी गालियां देती है, दे ले गालियां बिचा के, तेरा तो बेटा है ना, और मेरा तो पति है ना, तो मां बिचा के अपने पुत्र को गालियां दे, लेकिन मैं नहीं कह सकती अगर मेरे तो पति है ना। अच्छा पुत्र मैं आज के बाद नहीं कहूंगी, तेरा तो बेटा है, बिचा गालियां दे ले, मेरा तो पति है ना। भगवान के समाज का तो वो मित्र है, पर मेरा तो प्यारा है ना। हाय शैली देखिए, जरा स्टाइल देखिए भगवान के कहने की। मैं तो ऐसी स्टाइल पर कुर्बान जाऊं, रो पड़ता हूं, कभी हंस भी पड़ता हूं। वाह स्वामी प्रिया, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा दुलारा है। ये शब्द कितने अच्छे लगाए, स्वामी प्रिया, वो मुझे बहुत प्यारा है, मुरब्बत की आंखों का तारा है वो मुझे सारी दुनिया से। हाँ इतना आदर, इतना मान, इतना सत्कार कौन दे रही है? तो लोकीनाथ जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए। आगे क्या शब्द लगा? सुपरलेटिव डिग्री, बेटे सुपरलेटिव। जैसे कोई आपको प्यारा लगा, आप कहते हैं ये बड़ा प्रिय है मुझे, ये तो उससे प्रियतर है। अपने घर वाले को तो प्रियतम कहेगी, प्रिय प्रियतर प्रियतम, डियर 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 डियरेस्ट। भगवान कहते हैं वो तो मेरा डियरेस्ट है, वो मुझे बहुत ही प्यारा है, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं, लेकिन समाज के काम आता जा रहा है। इस शरीर ने तो किसी काम नहीं आना। एक संत कहा करते थे, ये नहीं कि सारे दिन भक्ति करते रहो, किसी के काम भी आ जाओ। हां जब तक प्राण है भगवान के, किसी के काम आ जाओ, नहीं तो इस देह नहीं तो कुत्तियां भी नहीं खाना, कुत्ते भी नहीं खाएंगे इसको। पशु के देह को तो खा लेती हैं, इंसान की देह। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।